हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी कंप्यूटर इन हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग एम एस एक्सेल में एलसीएम फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारी एक्सेल की शीट पर। तो सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना है एलसीएम। ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है। और अगर आप लोग इन नंबर्स का एलसीएम निकालना चाहते हो तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। सिंगल सिंगल नंबर भी दे सकते हो यहाँ से आप। जैसे मैंने यहाँ पर 5, 10, 15। ठीक है। इस तरह आप सिंगल सिंगल नंबर भी दे सकते हो यहाँ से, और सिंपली एंटर प्रेस करूँगा तो इसका जो एलसीएम है वो निकल जाएगा। और दूसरा जो फार्मूला आप इस तरह भी लगा सकते हो, यहाँ पर लिखूँगा एलसीएम। ठीक है। ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पर सिंपली मैंने इसको रेंज दे दी है। ठीक है। सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिंपली मैंने ब्रैकेट बंद कर दी और यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा तो भी उसका आंसर निकाल देगा। एलसीएम निकालते कैसे हैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों मैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये देखिए, ये देखिए, इन सभी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। निकालते कैसे हैं ये बताना चाहता हूँ। मैंने 2 से इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो इसका जो आंसर है 5, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है। ये देखिए, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसी तरह फिर मैंने 2 से सभी वैल्यूज़ को डिवाइड किया। जो वैल्यू डिवाइड नहीं होती उसको मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है। एलसीएम का जो रूल है दोस्तों। और 10 को 2 से डिवाइड किया मैंने 5, 15, 10 और 20 डिवाइड नहीं होती तो वैसे ही लिख दिया मैंने। और उसके बाद सभी वैल्यूज़ को मैंने 5 से डिवाइड किया है। ठीक है। 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है। इसका भी 1 आ गया और इसका आंसर 3 आया, और इसका 2, इसका 5। और उसके बाद मैंने जो ये सभी वैल्यूज़ हैं, पहली, सेकंड, थर्ड, 4, 5th और 6, सभी वैल्यूज़ के मैंने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, ये 2 यहाँ पर है, ये 2 जहाँ पर है, ये 5 यहाँ पर है, और जो 3 है वो यहाँ पर है, और ये वाला 2 यहाँ पर है, और लास्ट वाला जो 5 है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आया वो ये है। ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर एक्सेल में निकाला था वो इसका आंसर ये है। दोबारा आपको फार्मूला लगा कर दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी वैल्यूज़ 50 तक दे दी और उसके बाद ब्रैकेट बंद की और सिंपली एंटर प्रेस किया तो इसका आंसर कितना है, 600। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने जे 10 से लेकर 50 तक वैल्यूज़ लिखी थी और उनको सिंपली डिवाइड करता गया, और लास्ट में जो वैल्यूज़ मेरे पास बची, ये वैल्यूज़ तीनों और ये तीनों वैल्यूज़, इनको सभी को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये तीनों ये हैं और ये लास्ट वाली तीनों वैल्यूज़ ये हैं। इन तीनों को मैंने 6 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो क्या था, 600। एक्सेल में मेरा जो आंसर था वो था 600। तो फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन आर्गुमेंट्स पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स आते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सेल में अब मैंने डाटा को लगाना है, मीन्स जिस सेल में मैंने आंसर निकालना है उस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। उसके बाद फंक्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली मैं
फॉर्मूले का नेम लिखूँगा यहाँ पर। इस डेटा को मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा LCM। ठीक है, यहाँ पर गो पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए LCM का जो फर्स्ट का फार्मूला है वो सामने आ चुका है हमारे। और यहाँ पर मैं सिंपली ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए सेल में LCM का नेम लिखा गया और दोनों ब्रैकेट अपने आप आ गई यहाँ पर। और जो भी डेटा मैं यहाँ पर दूंगा वो इन ब्रैकेट में शो होगा। यहाँ पर देखिए मैं इसी का LCM निकालना चाहता हूँ तो ये 10, 20, 30, 40 और 50 ये सारे सेल्स का जो डाटा यहाँ करली ब्रेसेस में आपको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको G8 से लेकर G12 तक G कॉलम है और जो 8 है वो रो का नेम है, G फिर कॉलम है, 12 रो का एड्रेस है लास्ट तक। ठीक है, और यहाँ से सिंपली इसका आंसर यहाँ पर शो भी कर रहा है आपको 600 और यहाँ से ओके करूँगा तो इस सेल में भी जो आंसर है वो शो कर देगा। ये देखिए, तो इस तरह आप लोग LCM MS एक्सेल में LCM फार्मूले का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये LCM का फार्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाना, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों।